यहाँ पर भगवान की उपस्थिति ना होती तो क्या हम सब यहाँ होते? तो आरिका माता ने यही कहा कि अगर बाण स्तंभ, ये एक ही भाव स्रोत वास्तव में तो वादिराय मनु के द्वारा लिखा गया है, वादिराय मुनि के द्वारा लिखा गया है। तो उन्होंने कहा कि ये मान स्तंभ अगर रत्नों का भी बन जाएगा तो भी किसी काम का नहीं है। क्यों? जब तक उसमें भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं होगी, अरिहंत परमेश्वरी भगवान की प्रतिमा नहीं होगी, वहां तक वो क्या कार्यकारी होगा। जैसे कि इंद्रभूति गणधर जो आया, इंद्रभूति ब्राह्मण जब भगवान के समम शरण में आने के लिए तत्पर हुआ तो बाहर मान स्तंभ को देखते उसका मान गलित हो गया। अगर वहां पर मान स्तंभ नहीं होता या भगवान की प्रतिमा नहीं होती तो उसका मान गलित होता क्या? तो उसी प्रकार से इस खंडहर क्षेत्र को कह लो, कुछ भी कह लो आप, क्या बोलते, किला कह लो या खंडहर कह लो, कुछ भी कह लो, पर भगवान की प्रतिमा है तो भगवान की प्रतिमा जहां है वहां जंगल में भी मंगल हो सकता है। और ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। ये क्षेत्र का उद्धार करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। एक संक्षिप्त कथा के माध्यम से आपके सामने बात रखता हूँ, फिर आप लोग विचार करना कि ये ठीक है या नहीं है। एक बार की बात है, एक नगर के अंदर एक मुनिराज का आगमन होता है और मुनिराज वहां पर कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं। वो देखते हैं कि एक सेठ जो है वो रोज आता तो है लेकिन बाहर से ही मुनिराज के दर्शन करके छुप छुपा के चला जाता है। रोज आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, दर्शन करने अंदर नहीं आता। तो एक दिन मुनिराज कुछ श्रावकों को बुलाकर पूछते हैं कि मैं उस व्यक्ति को रोज देखता हूँ, वो रोज आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, अंदर दर्शन करने क्यों नहीं आता? तो गांव के शेषी लोग कहते हैं कि मुनिराज कि वो जो व्यक्ति है वो बड़ा ही कंजूस प्रवृत्ति का है, उसको भय है कि मुझे भगवान के दर्शन करने जाऊंगा तो अंदर द्रव्य का पुंज लेकर जाना पड़ेगा। तो बोले मैं इसीलिए बोले मंदिर के अंदर आता नहीं वो व्यक्ति। तो मुनिराज ने कहा कि आप उससे कहना कि मुनिराज को आपसे कुछ बात करनी है, दान वगैरह के विषय में नहीं है, ऐसे ही कुछ चर्चा करना चाहते हैं, आप आ जाना। क्योंकि अगर दान का नाम लोगे तो फिर वो कभी नहीं आएगा, वैसे ही कंजूस क्यों आएगा। अब लोग कहते हैं मुनिराज से तो मुनिराज ने कहा, फिर भी लोगों ने कहा चलो ठीक है कह देते हैं उनसे। तो लोग जाकर कहते हैं उससे, तो वो महाराज जी के मौन होने के 10-15 मिनट पहले पहुंचता है, संध्या के समय में। संध्या काल के अंदर कब पहुंचता है? जब महाराज जी का मौन होने का समय हो जाता है। क्यों? अधिक चर्चा ना कर पाए, अरे पता नहीं कौन सी बात उखेड़ के मुझे भी दान के लिए घसीट दे, यही होता है ना। तो संध्या का समय होने लगा तो महाराज जी मौन होते 10-15 मिनट पहले पहुंचता है, महाराज जी को नमोस्तु करता है। महाराज जी पूछते हैं भैया क्या बात है, आप अंदर नहीं आते, रोज बाहर से दर्शन? बोले महाराज जी मेरे पास इतना धन है कि मेरी 6 पीढ़ियां खा ले और तैर जाए, मैं अपनी 7वीं पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, तू 7 नहीं 70 पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर ले, कोई बात नहीं, पर तू अब एक काम कर, तू बाहर से दर्शन करके आता अच्छा थोड़ी लगता है। बोले मैं मंदिर में आऊंगा, मुझे चावल चढ़ाने पड़ेंगे मंदिर में, क्या फायदा। तो महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तेरे आंगन में, घर के आंगन में मिट्टी तो होगी ना? बोले हाँ बिल्कुल है। बोले वहां से रोजाना एक मुट्ठी भर की मिट्टी लेकर आ और बाहर भगवान के मंदिर का जो आंगन है वहां पर डाल दे और तू भगवान के दर्शन करके चला जा, और कोई द्रव्य लाने की तुझे आवश्यकता नहीं है, बस घर से लेकर आ, घर के आंगन से एक मुट्ठी मिट्टी भर के लेकर आ और भगवान के मंदिर के आंगन में लाके चढ़ा दे। उसने कहा बस इतना ही करना है? बोले हाँ इतना ही करना है, और तू रोज आ, भगवान के दर्शन रोज कर, भगवान के दर्शन से वंचित मत रहे, कुछ देना पड़ेगा उस चक्कर में भगवान के दर्शन मत कर, ये मत कर, पाप बंद क्यों कर रहा है। उसने कहा ठीक है। अब वो मुनिराज का इस संबोधन के बाद में कुछ दिन बाद वहां से विहार हो जाता है और मुनिराज के सामने ही वो व्यक्ति रोज आता है, घर से एक मुट्ठी मिट्टी लाता है, भगवान के मंदिर के आंगन में चढ़ाता है, भगवान के दर्शन करते चला जाता है। ये नियम उसने बना दिया। ये नियम 5, 7, 10 साल चला होगा कि इतने में ही पुनः उन मुनिराज का वापस से आगमन होता है। मुनिराज कहते हैं, देखते हैं कि बाहर मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, व्यवस्थित थोड़ा सा, 10 साल में कोई व्यक्ति मिट्टी चढ़ाएगा मुट्ठी भर भर के, तो ढेर तो लगेगा कुछ ना कुछ, तो देखा जाए तो साल 2 महीने 2 महीने में लग जाता है, तो ये तो 10 साल की बात हो गई। तो महाराज जी ने कहा, देखा कि हाँ ये रोज आ रहा है, चढ़ा रहा है। अब एक दिन वो स्वयं आता है, महाराज जी आते तो वो समय, क्योंकि महाराज जी से कहते हैं कि दान की आवश्यकता थोड़ी होती है, बोले दर्शन करने के लिए दान देने की आवश्यकता थोड़ी होती है। महाराज जी के पास जाता है और कहता है, महाराज जी मैंने आपके कहे अनुसार एक भी दिन नियम को नहीं तोड़ा, रोज घर के आंगन से मिट्टी लाता था और वहां पर आपके मंदिर के अंदर भगवान के सामने आंगन के अंदर डाल देता था।
बोले वो तो दिख रहा है मुझे ढेर हो गया है। महाराज जी उससे पूछते एक सवाल पूछूं मैं तुमसे? बोले बिल्कुल महाराज जी। बोले आपके घर के आगे से आपने रोज लाके मिट्टी डाली और वहां पर इतना बड़ा ढेर हो गया, तो क्या आपके घर के आंगन में उतना ही बड़ा गड्ढा हो गया क्या? उसने कहा नहीं महाराज जी, मेरे घर के आगे तो बिल्कुल गड्ढा नहीं है, बिल्कुल जैसा पहले दिन था वैसा ही आज है। तो बोले जब तू रोज मिट्टी लाके डालता है 10 साल से, यहाँ पर तो ढेर हो गया, पर तेरे आगे घर के गड्ढा नहीं हुआ, बल्कि कुछ अधिक ही होगा। समतल कह रहा है कुछ अधिक ही होगा। बोले हाँ अधिक हो सकता है। तो बोले पगले जब तू मंदिर में दान देगा ना, तो कभी तेरे घर के अंदर गड्ढा नहीं होगा, तेरी 7 पीढ़ियां नहीं 700 पीढ़ियां खा लेगी, फिर भी कम नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दान देने से ये अक्षर महानस और अक्षर महालय विद्या है ना, वो भगवान के जहाँ पर सुपात्र है, यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में दान देने से ये विद्या प्रकट होती है। जो मुनियों को विद्या प्रकट हुई है ना, वो मुनियों ने अपने पिछले भाव में खूब 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 श्रावक अवस्था में खूब दान दिया है, कभी दान देने से पीछे नहीं हटे। तो अब आप लोगों की फर्ज में आता है कि इस जो क्षेत्र का जो हमारे सामने है, इतना सुंदर क्षेत्र है, इतनी सुंदर व्यवस्था में है, और ये क्षेत्र का उद्धार हो, ये किसके द्वारा होगा? तो हम उदार मना होके, भगवान का लड्डू भी चढ़ाना है, उदार मना होके इस क्षेत्र के उद्धार के लिए जो भी देंगे हम, वो इस क्षेत्र के उद्धार। आज सुबह शांति धारा हुई, वो भी क्षेत्र के उद्धार के लिए, अभिषेक हुआ, वो भी क्षेत्र के उद्धार के लिए। तो हम लड्डू भी चढ़ाएंगे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ में, जो भी राशि देंगे वो क्षेत्र के उद्धार के लिए ही जाएगी। तो आप देखना आपके घर में भी कहीं गड्ढा नहीं होगा। हमारे भाइयों ने जो आज बोलियां ली, तो क्या उनके घर में उतने पैसों का गड्ढा होगा? नहीं होगा, बल्कि उससे कुछ अधिक ही, क्योंकि ये देव शास्त्र गुरु के चरणों में श्रद्धा और भक्ति, सच्चे श्रद्धा और भक्ति से समर्पित करने का फल है कि कभी भी आपके सांसारिक जीवन में भी और आगे आपके मोक्ष पुरुषार्थ करने में भी कमी नहीं आएगी। और जब आप मोक्ष पुरुषार्थ करेंगे ना, तो अक्षर महानस और अक्षर महालय रिद्धि का प्रभाव आपके ऊपर ना दिखे, लेकिन आपके द्वारा लोगों के ऊपर दिखता है। अक्षर महालय रिद्धि का प्रभाव आपको पता है, एक छोटे से कुटिया में भी महाराज जी विराजमान हो जाए तो चक्रवर्ती की सेना वहां पर विराजमान, और अक्षर महानस जहां पर ऐसे मुनि का आहार हो जाए तो चक्रवर्ती की सेना भी आहार कर ले तो भी कम नहीं पड़ता। तो ऐसी विद्या दान के प्रभाव से ही प्रकट होती है, ठीक है ना। तो सभी लोग अपने भावों को उच्च से उच्च बनाए और अपने आप को भी मोक्ष में पुरुषार्थ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खूब जरूरी है। पहले श्रावक में अवस्था में पुरुषार्थ करें, फिर मोक्ष पुरुषार्थ के लिए जब श्रमण अवस्था में आए तो भी पुरुषार्थ में लाभ ही लाभ होंगे। लाभ कैसे लाभ? जो आपको क्षायिक लाभ, सिद्धत्व तक की यात्रा करवा देंगे, ऐसे लाभ प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो अपने भावों को विशुद्ध बनाए और आगे क्षेत्र के उद्धार के लिए बढ़ चढ़कर अपने मनोभाव को बनाए। इन्हीं भावनाओं के हाथ में अपनी वाणी को रहने तो बोले देवाई देव श्री आदिनाथ भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय, बोले परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, पाद सांग जिनवाणी माता की जय।